महाराष्ट्र के 16 विधायकों के निलंबन के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। महाराष्ट्र का ये पूरा मामला अब और अधिक बड़ी बेंच को सौंपा गया है। 5 जजों के बजाय अब 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है। 7 जजों की बेंच अब इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी, ये कहा गया है। और आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र के 16 विधायकों के निलंबन बागी होने को लेकर फैसला आना था, लेकिन फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। फैसला अब 5 नहीं 7 जजों की जो संवैधानिक पीठ होगी वो सुनाएगी। और आपको बता दें कि अब ये पूरा मामला 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हीं के द्वारा अब इस पूरे मामले पर अपना फैसला दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के अंदर 16 विधायकों के बागी होने, उनके निलंबन करने को लेकर क्या कुछ कितना सही और कितना गलत हुआ, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आएगा। 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर अपना फैसला देगी, निर्णय सुनाएगी। और देखना यह है किस तरीके से ऐतिहासिक ये फैसला कहा जा सकता है जो सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच की तरफ से। किस तरीके से क्या कुछ तर्क और टिप्पणी के साथ ये फैसला आता है, ये देखना होगा। निगाहें सबकी है। और आपको बता दें कि फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत भी कहीं ना कहीं इस फैसले पर अब टिकी हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ पूरे देश के लिए रोल मॉडल के तौर पर, राजनीति के तौर पर इसको पूरा देखा जा रहा है किस तरीके से भारतीय राजनीति में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है, कहा यह भी जा रहा है। और महाराष्ट्र की सियासत के लिए तो हम कह सकते हैं बेहद जरूरी ये फैसला रहेगा। इंतजार सभी को है 7 जजों की बेंच की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाती है। तो महाराष्ट्र के अंदर से आपको बता दें कि बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। संवैधानिक पीठ ये पूरा फैसला करेगी। 5 जजों की बेंच की तरफ से आज फैसला आना था, लेकिन मामला आगे बढ़ा दिया गया है और अधिक विचार विमर्श के साथ और अधिक तमाम तरीके से गहन विचार विमर्श करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना फैसला देगा। इसलिए 7 जजों की जो बेंच है, वो जो पीठ है, इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा है। तो लगातार ये बड़ी अपडेट हम आप तक सुबह से पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र के अंदर से 16 विधायकों के बागी होने, निलंबित करने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन फिलहाल ये मामला 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 जज अपना निर्णय सुनाएंगे। हर एक जज की तरफ से अपना जो विचार है वो रखा जाएगा, अपनी टिप्पणी दी जाएगी और फिर कुल मिलाकर सभी की तरफ से एक सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा जो सर्वमान्य होगा। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, जिसका सभी को इंतजार है, महाराष्ट्र की सियासत के तौर पर भी और पूरे देश की राजनीति के तौर पर भी, ये रोल मॉडल के तौर पर ये फैसला देखा जाएगा। ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच की तरफ से दिया जाना है। इंतजार थोड़ा और, लेकिन इसके बाद जाहिर तौर पर देखना होगा। शिवसेना के जहां एक तरफ दोनों गुटों के लिए अपनी अपनी जो बातें हैं वो कही जा रही हैं, तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर एक चीज़ को परखा जाएगा, सामने रखा जाएगा। दोनों ही गुटों की तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उनको सुना जाएगा और उसके बाद देश के संविधान को केंद्र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट पूरे विचार विमर्श के बाद इस पूरे मामले पर अपना फैसला देगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि महाराष्ट्र के 16 विधायकों के बागी होने, उनके निलंबन की प्रक्रिया को लेकर बड़ा फैसला आना है। 7 जजों की पीठ इस पूरे फैसले को सुनाएगी और जाहिर तौर पर इस फैसले से जहां महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी स्थापित होगी, वहीं देश की राजनीति के लिए भी ये फैसला रोल मॉडल के तौर पर स्थापित होगा। देखना यह है क्या कुछ संवैधानिक पीठ की तरफ से 7 जजों की बेंच की तरफ से कहा जाता है, सुनाया जाता है इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल इंतजार सभी को है इस पूरे फैसले का, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख महाराष्ट्र के अंदर 16 विधायकों के बागी होने
उनके निलंबित होने की प्रक्रिया को लेकर रहता है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि पाटिल मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, जिस तरीके की अपडेट अभी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, 5 जजों की बेंच की तरफ से फैसला सुनाया जाना था, लेकिन देखिए अब स्थिति और हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं जानता है कि किस तरीके से फैसला पूरे देश की राजनीति के लिए एक रोल मॉडल है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मील का पत्थर देश की राजनीति में स्थापित होगा ये फैसला। इसलिए 5 जजों की बजाय अब 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर अपना फैसला देगी। जी हाँ, देखा जाए तो ये बहुत अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि जिन 10 सवालों के जवाब कोर्ट को ढूंढने हैं, इसलिए अब ये 7 जजेस के बेंचेस की ओर ये मामला वर्ग कराया गया है। अब 7 जजों के द्वारा पीठ बिठा करके इस मामले की अगली छानबीन होनी है। जी। राज्यपाल की भूमिका हो, चाहे उद्धव ठाकरे द्वारा दिया गया इस्तीफा हो, विधानमंडल में की गई फ्लोर टेस्ट हो और नवाब रिबिया केस में दिए गए दलीलें हो, इन सभी को मद्देनजर देखते हुए कोर्ट को ऐसे लगता है कि पुनर्समीक्षा इस बात की और विस्तार से होना जरूरी है, जिस बात को लेकर कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। हालांकि देश में जब जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होगी, अब जिस तरीके से कोर्ट इस मामले की छानबीन करते हुए अंतिम निर्णय तक पहुंचना चाहता है, घटना के हर एक तत्व को लेकर, एक एक मूल्य को लेकर यहाँ पर बारीकी से निरीक्षण की आवश्यकता कोर्ट बारंबार यहाँ पर नमूद करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में चर्चाएं चल रही थी कि आज फैसला आ सकता है, इसके पक्ष में आएगा, उसके पक्ष में आएगा, अब ये चर्चा जो है पूर्णतः रुक चुकी है कि अब 7 जजों के बेंचेस में ये फैसला अब आगे जाएगा। अगली सुनवाई इसकी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। जी बिल्कुल रवि, और देखिए 7 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर अपना फैसला देगी। ऐतिहासिक जाहिर तौर पर यह फैसला है, इंतजार सभी को है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी इसी फैसले से स्थापित होगी। वो चाहे हम शिंदे गुट की बात करें, उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, शिवसेना के तौर पर तो ऐतिहासिक फैसला देखा ही जा रहा है, लेकिन पूरे देश के लिहाज से भी ऐतिहासिक फैसला है। क्या लगता है, किस तरीके की उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हर तरह से, हर पॉइंट से कहीं ना कहीं मंथन इस पूरे मामले को लेकर कर रहा है? बहुत बारीकी से निरीक्षण और मंथन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि यह मामला केवल महाराष्ट्र के राजनीति और महाराष्ट्र के गवर्नर के अधिकार तक सीमित नहीं है। देश के सभी जो गवर्नर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में आकर कोई व्यक्ति काम करता है, अपने पद का उपयोग किसी को फायदा दिलाने के लिए करता है, तो कोर्ट को इन सभी बारीकी से इस बात पर निरीक्षण करना होगा। इन बातों से ये तय होगा कि जो लोग पार्टी से अलग होते हैं, पार्टी में विवाद चलता है, तो काम किस तरीके से होना चाहिए। गवर्नर जब फ्लोर टेस्ट बुला देते हैं तो किस तरीके से काम होना चाहिए। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा दिया है, अगर फ्लोर टेस्ट के लिए वो जाते तो कोर्ट ने खुद कहा है कि उनको इस बात का फायदा हो सकता था, लेकिन उनके राजीनामा के चलते, उनके इस्तीफे के चलते ये जो मामला है और पेचीदा हो रहा है। जिस नवाब रिबिया केस के दाखिले दोनों ही पक्ष की ओर से वकीलों ने वहां पर दायर किए थे, तो उसमें भी कोर्ट चाहता है कि और गहन समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो नवाब रेबिया केस से जुड़े हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि इस बार पहली ही बार कोर्ट के सामने आ रहे हैं। इसलिए पूरे सिरे से कोर्ट चाहता है कि हर एक मुद्दे को टटोला जाए, उसका घटनात्मक आधार पर निरीक्षण किया जाए और 10 जो प्रश्न है जो सुप्रीम कोर्ट को अभी तक उनका जवाब सही नहीं मिला है, अब कोशिश की जा रही है कि उनके हल भी मिले, बेंच में इसका एक स्थायी समाधान ढूंढा जाए। बिल्कुल। और देखिए गवर्नर को लेकर जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि संवैधानिक पद है और किसी राज्य के लिए मुख्यमंत्री से ज्यादा ताकत कहीं ना कहीं गवर्नर की हम कहते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक गरिमा है। उस पद के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति के क्या मायने होने चाहिए और किस तरीके से राज्य सरकारों के अंदर गवर्नर का जो पद की गरिमा है उसको बरकरार रखते हुए कोई फैसले जो हैं वो लिए जाने चाहिए। जी हाँ, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की जो भूमिका रही, कहीं ना कहीं राज्यपाल ने इसमें थोड़ी जल्दबाजी जरूर की है। अपने अधिकारों के दायरे में ना रहते हुए किसी को फायदा दिलाने के लिए ये फ्लोर टेस्ट बुलाई गई। इस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र से हो रहे थे, लेकिन कोर्ट का साफ साफ कहना है कि गवर्नर के अधिकारों की भी समीक्षा होनी चाहिए और किसी पार्टी के अंतर्गत विवादों में राज्यपाल को इस तरीके से दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दल एक अलग संवैधानिक महत्व रखता है और जो विधानमंडल होता है, जो असेंबली होती है, असेंबली में जनप्रतिनिधि
जो चुनकर आते हैं, लोगों के वोटों के द्वारा चुनकर आते हैं, तो हाउस का काम एक अलग कामकाज है और पार्टी के भीतर की नाराजगी एक अलग कामकाज है। उसमें जी। गवर्नर के द्वारा कितना दखल देना चाहिए, हुँ, इस बात को लेकर भी अब यहाँ पर समीक्षा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हुँ। सर न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि राज्यपाल की भूमिका का भी अवश्य ही इस मामले में संदेह पैदा हो रहा है, तो हुँ। वहीं दूसरी ओर कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा न देते और फ्लोर टेस्ट को आ गया तो शायद वो आज की स्थिति में मुख्यमंत्री बने रह सकते थे। लेकिन ये मामला दोनों ही ओर से बेहद पेचीदा हो रहा है। हुँ। इसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट का लगता है कि इसमें और गहन मंथन होने की आवश्यकता है। बिल्कुल और देखिए कहीं न कहीं राज्यपाल के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपना साफ तौर पर जो टिप्पणी है वो देगा इस फैसले से और किस तरीके से राज्यपाल के अधिकार सुनिश्चित हों, पार्टियों की कोई दखल अंदाजी किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर ना की जाए, ये भी साफ संदेश होगा और कहीं न कहीं जो पिछले इससे पहले मामले हुए हैं, उन सभी को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा इस फैसले से पहले। जी हाँ, ये जैसे कि माइलस्टोन के रूप में ये फैसला आना है देश की राजनीति में अगले कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक ये फैसला एक चट्टान की तरह होगा जिसमें स्पष्ट स्पष्ट सभी बातें जो है अब हुँ, स्पष्ट होने जा रही है। जिस जिस राज्य में जब जब इस तरह की राजनीतिक परिस्थिति पैदा होती है, तहाँ हुँ, राजनीतिक दल जिस तरीके से अपने अंदरूनी नाराजगी का फायदा उठा लेते हैं, कई जी। गुट बना लेते हैं, अलग सत्ता बनाना चाहते हैं। हुँ, ऐसी स्थितियों में संविधान और जो शेड्यूल 10 है, उसके जिस तरीके से गैर इस्तेमाल की बात हो रही है, तो ये अब स्पष्ट होने जा रहा है कि ये फैसला न केवल महाराष्ट्र के इस मामले में जी। महत्वपूर्ण होगा, बल्कि देश के राजनीति में एक बहुत बड़ा फैसला इस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट देने जा रहा है। बिल्कुल रवि, चलिए देखना होगा, फैसले का इंतजार हम सभी को है किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर रुख रहता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।